तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8 विज्ञान पाठ 13। पाठ का नाम है तारे और सूर्य का परिवार। तो बच्चों, इस पाठ के जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो हम सब के सब लिखवाने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, पाठ 13 है। पाठ का नाम है तारे और सूर्य का परिवार। थोड़ा ये बड़ा पाठ है। देखिए, नोट है। पहला 1 नंबर ये क्वेश्चन है, 1609 ईस्वी में गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दूरबीन का आविष्कार किया था कब? 1609 ईस्वी में। किसने? गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है, ग्रहों की संख्या कितनी है और उनके नाम लिखें। तो ग्रहों की संख्या बताना है और जितना है उसका सभी का नाम भी लिखना है। देखिए, उत्तर में ग्रहों की संख्या 8 है। देखिए, यहाँ पर 8 का नाम है। यहाँ से बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, वरुण ग्रह, अरुण ग्रह, पृथ्वी ग्रह, ये 8 क्या है? ग्रह है। अगला है प्रश्न है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? इसका उत्तर है चंद्रमा, सूर्य, तारे, ग्रह तथा अन्य सभी पिंड को खगोलीय पिंड कहते हैं। समझ गए? देखिए, अगला है प्रश्न, पूर्णिमा की रात किसे कहते हैं? उत्तर है इसका, जिस रात को चंद्रमा बिल्कुल गोल दिखाई देता है उस रात को पूर्णिमा की रात कहते हैं। देखिए, जिस रात को चंद्रमा बिल्कुल गोल दिखाई देता है उस रात को पूर्णिमा की रात कहते हैं। देखिए, अगला है प्रश्न, अमावस्या की रात किसे कहते हैं? उत्तर, जिस रात को चंद्रमा पूरी तरह दिखाई नहीं देता है उस रात को अमावस्या की रात कहते हैं। मतलब चंद्रमा पूरी तरह दिखाई नहीं देगा, उसी को अमावस्या की रात कहेंगे। देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला नोट है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। जो 21 जुलाई 1969 को गए थे। इसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर गए। देखिए, सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। कब गए थे? 21 जुलाई 1969 में। और उसके बाद देखिए, एडविन एल्ड्रिन गए थे। देखिए, उसके 19 मिनट बाद गए थे एडविन एल्ड्रिन। समझे? उसके 19 मिनट बाद कौन गया था? एडविन एल्ड्रिन गए थे। देखिए, नोट है अगला, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। समझ गए? सूर्य जो पृथ्वी से है ना, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगला नोट है, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की चाल कितना है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। अगला है प्रश्न है, चंद्रमा की कलाई किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, पूरी माह तक दिखाई देने वाला चंद्रमा की विभिन्न आकृतियां हैं जिसे चंद्रमा की कलाई कहते हैं। देखिए, चंद्रमा कभी बड़ा, छोटा, उससे छोटा दिखाई देता है ना, वहीं चंद्रमा की कलाई हैं। अगला है प्रश्न, तारामंडल किसे कहते हैं? उत्तर है, तारों के एक साथ देखने पर उसमें अलग अलग छवियाँ दिखाई देती है। तारों का यह समूह तारामंडल कहलाता है। या आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं, तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, सप्तऋषि तारा किसे कहते हैं? उत्तर है, गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर में देखने पर 7 तारों का समूह दिखाई देता है
जिसे सप्तऋषि तारा कहते हैं। समझ गए। गर्मियों में रात्रि के प्रथम पहर में देखने पर 7 तारों का समूह दिखाई देता है, जिसे सप्तऋषि तारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, रात को खुले आकाश में एक छोर से दूसरे छोर तक सफ़ेद फैली चौड़ी पट्टी दिखाई देती है। ये लाखों तारों का समूह है, इसे आकाशगंगा कहते हैं। समझ गए। रात को खुले आकाश में देखिए एक छोर से दूसरे छोर तक सफ़ेद फैली चौड़ी पट्टी दिखाई देती है, उसी को हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। समझ गए। अगला देखिए, अगला नोट है, आकाशगंगा को मिल्की वे कहते हैं। देखिए इसका दूसरा नाम भी है, आकाशगंगा को मिल्की वे कहते हैं। अगला है नोट है, वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया। देखिए प्लूटो पहले भी एक ग्रह था, उसको फिर देखिए जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया। अगला प्रश्न, ध्रुव तारा किसे कहते हैं? देखिए ध्रुव तारा एक स्थिर तारा है। ध्रुव तारा सप्तऋषि तारा के वर्गाकार सिरे के स्थित 2 तारों के उत्तर दिशा में पाया जाता है। नोट कर लीजिए ध्रुव तारा। अब अगला प्रश्न है, सौर मंडल किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड जैसे ग्रह धूमकेतु ग्रहों से मिलकर सौर परिवार बना है, जिसे सौर मंडल कहते हैं। देखिए सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड जैसे ग्रह धूमकेतु ग्रहों से मिलकर सौर परिवार बना है, जिसे सौर मंडल कहते हैं। अगला है, देखिए स्टार दीजिएगा, सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रह, सूर्य की दूरी के मतलब सूर्य के सबसे नज़दीक उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, वैसे जैसे सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है पृथ्वी, उसके बाद है मंगल, उसके बाद है बृहस्पति, उसके बाद है शनि, उसके बाद है अरुण, उसके बाद है वरुण। ये सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रह का नाम लिखे हैं, देख लीजिए। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो बुध ग्रह है, उसके बाद शुक्र है, और सबसे दूर ग्रह कौन है? वरुण ग्रह है। पृथ्वी तीसरे स्थान पर है ना। नोट है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह है, इसी में आप लोग जान जाएंगे। नोट, सूर्य के पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र ग्रह है। देखिए पृथ्वी के पड़ोसी कौन है? यही शुक्र है, पास में है ना। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र ग्रह है, यह सबसे चमकीला है। शुक्र ग्रह क्या है? सबसे चमकीला है। आगे देखिए, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है, तो सबको पता है। नोट, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1% झुकी है। नोट, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। देखिए उपग्रह होता है जो ग्रहों की परिक्रमा करता है, और जो ग्रह होता है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। देखिए पृथ्वी का परिक्रमा कौन करता है? चंद्रमा करता है, इसलिए उसका उपग्रह है। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, कौन है? चंद्रमा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है, क्यों? इसका उत्तर है, पृथ्वी के पृष्ठ में अधिक जल के कारण पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है। देखिए पृथ्वी के पृष्ठ में अधिक जल है, इसलिए उसका रंग नीला दिखाई देता है। समझ गए? आगे देखिए, नोट, मंगल ग्रह के 2 छोटे प्रकृति उपग्रह। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। सूर्य के पृथ्वी कितने हैं? 1 हैं, मंगल के 2 हैं।
प्रश्न है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर है, मंगल ग्रह हल्का लाल प्रतीत होता है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। अगला नोट है, बृहस्पति ग्रह सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। लगभग 1300 पृथ्वी इसके अंदर रखा जा सकता है। देखिए बृहस्पति ग्रह है ना, जो हमारी पृथ्वी से 1300, मतलब देखिए बृहस्पति ग्रह है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। सौर परिवार में जितने ग्रह हैं ना, 8 ग्रह में से सबसे बड़ा कौन है? बृहस्पति है। इसमें हमारी पृथ्वी जो है, जिस पर हम रहते हैं, 1300 पृथ्वी उस पर अट जाएगी। नोट है, बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 318 गुना अधिक है। 318 गुना अधिक है। अगला नोट है, शनि ग्रह का रंग पीला है। शनि ग्रह का रंग कैसा है? पीला है। आगे देखिए, नोट है, शनि ग्रह का घनत्व जल के घनत्व से भी कम है। यदि किसी विशाल जलकुंड में हो तो वह तैरने लगेगा। देखिए शनि ग्रह का जो घनत्व है ना, जल के घनत्व से भी कम है, यानी शनि ग्रह को हम लोग जल में रखेंगे ना, तो जल में तैरने लगेगा। अगला है प्रश्न, देखिए, आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? सौर परिवार के प्रथम 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल, ये चारों अन्य ग्रह की तुलना में सूर्य के अत्यंत नज़दीक हैं, इसलिए इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं। समझ गए? पसीना बहुत हो रहा है, गर्मी का मौसम है ना। अगला देखिए प्रश्न है, बाह्य ग्रह। तो बृहस्पति, शनि, वरुण ये ग्रह सूर्य के काफ़ी दूर हैं, इसलिए इसे बाह्य ग्रह कहते हैं। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच काफ़ी अंतराल है। इस अंतराल में बहुत सारे छोटे छोटे पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। पसीना। नोट है, देखिए, हेली एक ऐसा धूमकेतु है जो लगभग हर 76 वर्ष के अंतराल में दिखाई देता है। यह पिछली बार 1986 में देखा गया। देखिए हेली एक ऐसा धूमकेतु है जो 76 वर्ष के बाद ये दिखाई देगा, अभी एक बार। इसको पिछली बार 1986 में देखा गया। अगला नोट है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट है। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट है। सौर नोट देखिए, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध, और सबसे बड़ा बृहस्पति। प्रश्न, उपग्रह किसे कहते हैं? किसी ऐसा पिंड जो अन्य पिंडों की परिक्रमा करता है। देखिए किसी ऐसा पिंड जो अन्य पिंडों की परिक्रमा करता है उसे उपग्रह कहते हैं। अगला नोट है, सूर्य के सबसे दूर ग्रह वरुण ग्रह है। वीडियो खत्म हो गया। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अगला पार्ट का वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।